नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध। जंक्शन में किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर जताया रोष। जंक्शन पुलिस ने अवैध हथियारों से युक्त 3 युवकों को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। रेल समस्याओं के निराकरण की मांग। जंक्शन में नागरिकों ने सांसद निहाल चंद का पुतला फूंका। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के मार्फत सीएम को भेजा ज्ञापन। गांव नगराना के ग्रामीणों में वाटर वर्क्स ठेकेदार के खिलाफ रोष। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने जंक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिपली शहर में कृषि अध्यादेश के खिलाफ निकाली जा रही रैली में शामिल किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने की घटना के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस से जुड़े लोगों व किसान नेताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शित किया। इससे पहले लाठीचार्ज के विरोध में जंक्शन में प्रधानमंत्री एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रतीकात्मक पुतलों की शव यात्रा निकाली गयी। शव यात्रा भगत सिंह चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से पहले हुई सभा में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा के पिपली शहर में गुरुवार को शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हरियाणा की खट्टर सरकार की ओर से किसानों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने की घटना किसानों पर उत्पीड़न की प्रकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि किसान हर विकट परिस्थिति में देश की जनता का पेट भरता है। किसान को भी अपना हक मांगने का अधिकार है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरह तानाशाही दिखाते हुए ब्रिटिश कालीन शासन का नमूना दिया है, वह कृत्य पुलिस और हरियाणा सरकार के लिए निंदनीय है। इस मौके पर सौरभ राठौड़, रामकुमार जाखड़, महावीर कड़वासरा, विजयपाल बिस्सू, महेंद्र चौहान, राहुल जाखड़, संदीप सिंह, धर्मपाल भादु आदि मौजूद रहे। हमारे इस पूरी देश के अंदर अभी कुछ दिन पहले जब सरकार ने अपने आंकड़े पेश किए तो उन्होंने साफ ये कहा, इस निकम्मी केंद्र सरकार ने कि सिर्फ किसान और किसानी एक देश के अंदर इस कोरोना काल में ऐसा सेक्टर है कि जो देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत भागीदारी इस विषम परिस्थिति में भी निभा रहा है। किसान साथियों को मेरा एक ही संदेश है, सरकार किसी की भी हो, जो दमन करती है सरकार किसानों का, उनको करारा जवाब देना होगा। सिर्फ और सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा से ही काम नहीं चलेगा। किसान अपनी दांतियों से तलवारें भी बनाना जानता है। किसान जो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर मोदी सरकार के इशारे पर वहाँ की खटारा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसानों पर बड़ी बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। ये कतई निंदनीय है। इस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हाथ हर आदमी के लिए रोटी बनाता है, रोटी उस तक देता है, उस हाथ को अगर काटने का काम कर रहे हैं तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किसान विरोधी नीतियाँ लागू की है, उनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब किसान सड़कों पर उतरा है, ये आज तक का इतिहास उठा के देख लो कि जब भी किसान सड़कों पर उतरा है, सरकारों को झुकना पड़ा है। और इस चीज़ का दावा मैं आज भी करता हूँ कि आज किसान एक हो चुका है। किसान हर स्टेट में सड़कों पर उतर चुका है और किसान की एकता के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने ये निंदनीय कार्य किया है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने विरोध स्वरूप मोहन खट्टर और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और आगे भी अगर इस तरह के उन्होंने कोई कार्य किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अपने भाइयों के लिए, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और उनको हक दिलाकर रहेंगे। जंक्शन पुलिस ने अवैध हथियारों सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हथियारों से लैस होकर वारदात को अंजाम देने आए कार सवार 3 व्यक्तियों के मंसूबों पर उस समय पानी फिर गया जब वे वारदात से पहले ही जंक्शन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े जाने से पहले तीनों कार छोड़ पुलिस को देखकर इधर उधर भाग गए। पुलिस ने तीनों का पीछा कर अलग अलग स्थानों से उन्हें काबू कर लिया। इनके कब्जे से 2 पिस्तौल व 5 कारतूस जब्त हुए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए तीनों व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति के बताए जाते हैं तथा तीनों ही नशा करने के आदी हैं। थाना प्रभारी नरेश गारा ने बताया कि गुरुवार देर शाम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गांव सतीपुरा के पास कार
में 3 व्यक्ति घूम रहे हैं, उनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं, वे किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर सुरेश चौकी प्रभारी इंदिरा देवी, एएसआई नाथूलाल व हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमें गठित कर गांव सतीपुरा के पास पहुंची तो वहां खड़ी कार में 3 लोग पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस टीमों ने पीछा कर तीनों को काबू कर तलाशी ली तो मौके से शेरू खां पुत्र रघुवीर खान निवासी प्रेमनगर टाउन के कब्जे से 12 बोर के 2 जिंदा कारतूस, नितिन त्यागी पुत्र ललित त्यागी निवासी वार्ड 30 टाउन के कब्जे से 315 बोर का पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस तथा अजीत उर्फ जीतू पुत्र सुरेंद्र निवासी सतीपुरा के कब्जे से 12 बोर पिस्तौल व 1 जिंदा कारतूस जब्त हुआ। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कल सतीपुरा में कोई बदमाश आने की इत्तला मिली थी, जिस पर चौकी इंचार्ज इंदिरा जी को और थाना से जो मोबाइल गश्ती को रवाना किया गया और इस तरह 3 बदमाशों को पकड़े गए, जिनसे 2 देसी कट्टे और 5 कारतूस बरामद किए गए और 1 कार थी वो बरामद। तीनों प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है कि ये किस वारदात करने की फिराक में थे या क्यों आए थे और अनुसंधान किया। रेल समस्याएं हल नहीं करने के विरोध में नागरिकों ने सांसद निहाल चंद का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया। हनुमानगढ़ क्या मांगे? हनुमानगढ़ क्या मांगे? ये रोना किसका? ये पिटना किसका? वॉशिंग लाइन बनाने की मांग को लेकर बनाई गई रेलवे वॉशिंग लाइन बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को जंक्शन में भगत सिंह चौक पर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल का पुतला जलाया। इससे पहले रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तक सांसद के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। पुतला दहन के बाद समिति सदस्यों ने रेल मंत्री और डीआरएम के नाम रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि पिछले लंबे समय से हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन की मांग शहरवासियों से की जा रही है। पूर्व में हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन प्रस्तावित थी, परंतु राजनीति के चलते यह वॉशिंग लाइन श्रीगंगानगर शिफ्ट कर दी गई। इससे शहरवासियों में भारी रोष व्याप्त था। लंबे समय तक इस मांग को लेकर संघर्ष भी किया गया। उन्होंने कहा कि श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद ने 5 बार हनुमानगढ़ की जनता से वादा किया और जीत हासिल की, लेकिन इन 25 सालों में उन्होंने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया। इस वजह से हनुमानगढ़ की जनता में सांसद के रवैये के प्रति रोष व्याप्त है। इसी के विरोध में आज सांसद का पुतला दहन किया गया। उन्होंने मांग की कि क्षेत्रवासियों की हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण की मांग का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र रेल मंत्रालय को भेजकर बजट जारी करवाया जाए ताकि हनुमानगढ़ में रेल सुविधाओं का विस्तार हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर राम कुमार, शांतिलाल जावा, नवल किशोर शर्मा, गौतम, नंद किशोर, रणजीत तंवर, हिमांशु कौशिक सहित अन्य लोग शामिल थे। हनुमानगढ़ मांगे वॉशिंग लाइन, हनुमानगढ़ मांगे वॉशिंग लाइन के लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है और सांसद निहाल चंद जी का आज पुतला फूंका जा रहा है। सांसद निहाल चंद ने हनुमानगढ़ की जनता को 25 साल से धोखा दिया है। रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर और जहां भी इनका सम्मान समारोह हुआ चुनाव के टाइम में इन्होंने हर वक्त वायदा किया कि हनुमानगढ़ को वॉशिंग लाइन देंगे। हनुमानगढ़ की जनता ये आज आंदोलन कर रही है, इसमें न तो कोई बीजेपी है, न कोई कांग्रेस पार्टी है, न कोई इसमें अन्य दल है। यहाँ पे सार्वजनिक काम है, हनुमानगढ़ की जनता का काम है। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी मांग रखूंगा, लेकिन मेरा साथ आज कोई नहीं दे रहा बीजेपी वाला। आप अपने दिल पर बैठ के सोचो कि भाई हनुमानगढ़ के अंदर आप वॉशिंग लाइन की मांग क्यों नहीं उठाते। हम 25 साल से निहाल चंद जी को बरोबर जिता रहे हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज कसम खाते हैं पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। हनुमानगढ़ चाहता है वॉशिंग लाइन बनाए। भौगोलिक दृष्टि से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा दोनों जिले हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से सटे हुए हैं। हनुमानगढ़ की एक ही मांग है वॉशिंग लाइन। आज निहाल चंद जी का पुतला फूंका गया है और अभी स्टेशन मास्टर जी को जाके डीआरएम साहब को और पीयूष गोयल को और स्टेशन मास्टर साहब को अभी ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी मांगों को अमल में लाया जाएगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हनुमानगढ़ को 1 महीने बाद बंद किया जाएगा, जिसमें हमें सभी व्यापारिक वर्गों ने समर्थन दिया है। एसएसएम को जो है आज ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के साथ साथ इस इलाके के सांसद गंगानगर के सांसद निहाल चंद जी का पुतला दहन किया, क्योंकि पिछले 25 सालों से इस बात की सवाल उठता आ रहा है, लगातार उठता आ रहा है, कभी व्यापार मंडल की तरफ से, कभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कभी मजदूरों की तरफ से, कभी कर्मचारियों की तरफ से कि हनुमानगढ़ के अंदर वॉशिंग लाइन की आवश्यकता है, क्योंकि वॉशिंग लाइन लगने से, यहाँ बनने से इस क्षेत्र के अंदर रेलवे का विकास होगा। यहाँ क्योंकि ये हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला बॉर्डर के सटीक जी के साथ पंजाब और हरियाणा और यूपी के लिए काफ़ी यहाँ कई इस तरह के देवस्थान हैं जिसमें रेलगाड़ियाँ चलती हैं, बाहर के
जो यात्री आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमारी ये मांग है और कि हनुमानगढ़ के अंदर वॉशिंग लाइन खुलनी चाहिए। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। वेतन कटौती बंद करो, बंद करो, वेतन कटौती बंद करो, बंद करो, वेतन कटौती बंद करो, बंद करो, वेतन कटौती बंद करो, बंद करो। भारतीय मजदूर संघ ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन का वेतन प्रति माह काटने के आदेश को निरस्त करने, सरकारी उपक्रमों का अंधाधुंध निजीकरण बंद करने, सरकार के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर अविलंब नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने, निर्माण मजदूरों के एकत्रित होने वाले संस्थानों पर शेड, पानी व सुविधाओं की व्यवस्था करने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में इंद्राज घोटिया, अमर सिंह, सुरेश दायमा, अंग्रेज सिंह, राज सिंह पूनिया, आत्माराम, अर्जुन राम, बलविंदर सिंह, भागीरथ सहित अन्य श्रमिक मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश की ओर से आज 11 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चेतावनी स्वरूप एक ज्ञापन देने का निर्णय हुआ, जिसकी वजह से ही आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित आए हैं। इसमें सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। ये सारी जो बातें हैं, चाहे सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, अभी जैसे अपने देख लें कि अभी विद्युत विभाग इतना जरूरी भाग है, उनके FRT और MCB मीटर, कैश कलेक्शन और रीडिंग, ये सारे काम ठेके पे दे रहे हैं। FRT ठेके पे दे रहे हैं। कल जहाँ पूरे ज़िले में एक ही स्थान पे जिला हेडक्वार्टर पे FRT थी, अभी 15 जगह पे कर दी और उनको पूरी कंपनी का 1 साल का 1 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एक तरफ कोरोना महामारी में सरकार कहती है भी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्मचारियों का वेतन काटेंगे, और एक तरफ दूसरी तरफ काम रूटीन में चल रहा है, लेकिन 1-1 अरब रुपया फालतू लुटाए जा रहे हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट से इसी प्रकार से वाटर वर्क्स का, परिवहन का, सभी जगहों का निजीकरण और ऊपर कोड खाज जिसको कहते हैं, सभी कर्मचारियों का वेतन काट दे। ये तुगल की जो आदेश और फरमान है, पूर्व में भी सरकार ने वेतन काटा, कर्मचारियों ने सहर्ष अपना योगदान दिया कोरोना महामारी के कारण, लेकिन हमारा वेतन स्थगित भी कर रखा है। हमारी मांग है कि भी वो स्थगित वेतन हमें तुरंत भुगतान किया जाए और आगे कटौती बंद की जाए। सरकार चाहे होटलों में बंद रहे, करोड़ों रुपए के खर्चे वो कहाँ से आए? कर्मचारियों की तनख्वाह काट के क्या मिलता है? और गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब कर्मचारी हमेशा कष्ट में रहे हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि भी हम इस मुख्यमंत्री के इस प्रकार के अवैधानिक निर्णयों का डट के विरोध करेंगे, चाहे हमें धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन कुछ भी करना पड़े। भारतीय मजदूर संघ पीछे नहीं हटने वाला है। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ और मंत्रालय कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने राज्य सरकार के वेतन कटौती आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गहलोत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार के वेतन कटौती के आदेशों के विरोध में शुक्रवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ एवं मंत्रालय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मंत्रालय कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना सहायता के नाम पर प्रतिमाह 1 दिवसीय वेतन कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। अलग वेतन भोगी कर्मचारियों को भी वेतन कटौती की श्रेणी में रखा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा 8 सितंबर को कर्मचारियों की सहमति के बिना निकाले गए आदेश से समस्त कर्मचारियों के मासिक वेतन में प्रतिमाह 1 दिवस की वेतन कटौती की जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में हर तरह से सौंपे गए उत्तरदायित्व का पूर्ण क्षमता के साथ निर्वहन किया, लेकिन इसके विपरीत राज्य सरकार ने वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों के जो वेतन कटौती आदेश जारी किए गए हैं, साथ में जो सोमवार का अवकाश मिलता है, नकद भुगतान मिलता है, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार के धीरे धीरे कर्मचारी विरोधी आदेशों से दुखी होकर कर्मचारी बहुत आक्रोशित हो गए हैं। तो आज राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ और मंत्रालय कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आदेशों की होली जलाई गई है और राज्य सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि ये जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है उनको इन कटौतियों से वंचित रखें, क्योंकि जलदाय विभाग का कर्मचारी एक आवश्यक सेवाओं के अंदर आता है। जैसे पुलिस विभाग को
हॉस्पिटल विभाग वाले कर्मचारियों को इस कटौती से वंचित रखा है, उसी प्रकार कम से कम जलदाय विभाग का कर्मचारी, जो तकनीकी कर्मचारी है, जो काल सेवा में आता है, उनको इस कटौती से वंचित रखना चाहिए। ये हमारा सरकार से निवेदन है। और अगर सरकार इस आदेशों को वापस नहीं लेती है तो महासंघ के निर्णय के अनुसार निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के अंदर एक भारी आंदोलन चला जाएगा और सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा। महिला थाना में दर्ज एक प्रकरण में परिवादी महिला ने थाने के समक्ष धरना देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला थाना में दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को महिला परिवादी थाने के समक्ष धरने पर बैठ गई। पीड़ित महिला ने बताया कि वह लंबे समय से अपने पति से अलग रहती है। पीड़िता ने महिला थाना में धारा 376 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़िता के अनुसार उक्त व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकी देकर राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस बार बार थाने के चक्कर लगवा रही है, जबकि दोषी व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से उक्त मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा महिला थाने में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा को लेके मेरे को दिखा रहा है, मुकदमा उठा ले, नहीं तो मैं जान से मारने की धमकी देता है, सर बार बार बढ़ जाता है मेरे। और पुलिस वाले यहाँ पे एप्लीकेशन भी सर ये सुनाई नहीं करती। अब मैं कहाँ जाऊँ, आज हम बैठे वहाँ थाना के पास धरना लगाया सर, हमने सुनाई नहीं कर रही, इसलिए हम करने से बैठे हैं सर, सारी सुनाई की जाए तो वरना यहीं बैठे हम, जब तक नहीं सुनाई हुई। जाके सेंटर का मामला था सर, उसको लेकर वो मेरे को धमकी देता था, तो इसलिए मैंने थाने में एप्लीकेशन लगाई है और वो भी मेरी सुनाई नहीं करती है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव नगराना के ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगरिया तहसील के गांव नगराना के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वाटर वर्क्स के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ गांव में पेयजल सप्लाई देने के लिए पाइपें बिछाई जा रही हैं। एक ठेकेदार उक्त कार्य को संपादित कर रहा है। शुक्रवार को उक्त ठेकेदार वाटर वर्क्स कार्यस्थल पर पहुंचा और पाइपलाइन के कार्य को रोक दिया। जब ग्रामीणों ने उसे दोबारा काम शुरू करने के लिए कहा तो उक्त ठेकेदार ने ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जेसीबी से
मारने की धमकी दी। ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में उक्त ठेकेदार के खिलाफ सगरिया थाना में परिवाद सौंपा गया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मामले की जाँच कर उक्त ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सुबह मीडिया जी ठेकेदार है हमारा प्रयोग कर मैं भी नहीं कहा कि तू पानी को बंद करके तय सब किया करे इतने बोले मैं सब गाँव में तेरा नगराना वर्ग घना ही काम देख रहा है मैं तो यही काम कर हमारे नगराना गांव के अंदर जी वाटर वर्क्स के नया टेंडर हुआ निर्माण कार्य तो उसमें ठेकेदार ने पंप हाउस पाइपें वगैरह सब बिना एनएसयू के उखाड़ दिए। आज 5 दिन से नगराना गांव के अंदर सप्लाई बिल्कुल बंद है और आज जब ठेकेदार को इस बारे में बताया तो उसने दुर्व्यवहार किया गाँव वालों के साथ में और जेसीबी से ऊपर चढ़ा करके मारने की धमकी दी और ये कोशिश भी की उसने। और जब उसको कहा गया तो ठेकेदार का मैं नगराना जैसे गांव को कुछ नहीं समझा, जो मेरी मर्जी है कि वैसे कराऊंगा, आपसे जो बनता है वो कर। तो गांववासी वहाँ पूरा का पूरा वाटर के अंदर इकट्ठा हो गया, अधिकारियों को बुलाया और संबंधित ठेकेदार के संबंधित कार्रवाई करने, उसको ब्लैकलिस्ट करने की मांग करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और संबंधित ठेकेदार को हमने संज्ञा थाने में भी FIR दर्ज की है। गांव कोहला में हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। टाउन थाना क्षेत्र के गांव कोहला में हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोहला बस स्टैंड के नजदीक हाईवे पर ट्रक और बाइक की भिड़ंत की सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुई थी। टाउन थाना के SI खियाराम ने बताया कि मृतक की पहचान पवन पुत्र नेत्राम निवासी रणजीतपुरा हाल कोला के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाशी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज शाम को करीब 8:30-9 बजे करीब थाने से गश्त पर था। उसी दौरान सी साहब का थाने से टेलीफोन आया कि कोला के पास एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं तुरंत गाड़ी लेकर के पहुंचा तो हमारी चेतक गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी, वो भी वहां पहुंच गई थी और आकर के घटना बस अड्डा के पास में देखा तो एक ट्रक के नीचे टायरों के पास बॉडी बिल्कुल फटी हुई मृतक की पड़ी थी रोड के ऊपर। उस बाबत पूछा तो मृतक का नाम पवन सनोप नेत्राम, जाति कुमार, निवासी रणजीतपुरा, हाल कोला होना बताया है और मौका से बॉडी को है मोर्चरी रूम सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया गया और ट्रक को साइड में करवा दिए है, सुरक्षा ट्रक को खड़ा करवा दिए है और मौके से ड्राइवर है वो फरार है और मृतक की बॉडी दी है मोर्चरी रूम में और उनके परिजन सुबह आएंगे, उनके बाद में उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा मेट प्रदेश संघर्ष समिति की बैठक टाउन स्थित महाविद्यालय धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। टाउन की सनातन धर्म महाविद्यालय धर्मशाला में मनरेगा मेट प्रदेश संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति की नई कार्यकारिणी गठित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पोखर रामदेव को जिलाध्यक्ष, शिव कुमार को हनुमानगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष, मुकेश स्वामी को ब्लॉक सचिव और गगनदीप कौर को ब्लॉक कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। साथ ही बैठक में मनरेगा योजना में कार्यरत मेटों की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि डबली राठान में मेट सुखदेव सिंह पर 18 अगस्त को किसी श्रमिक ने हमला बोल दिया था, जो अब श्रीगंगानगर के अस्पताल में भर्ती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक है। ऐसे में समिति ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंप उक्त मेट के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी, लेकिन अभी तक समिति की मांग पर कोई गौर नहीं किया गया। समिति सदस्यों ने उक्त मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछली 18 अगस्त को पंचायत की ग्राम पंचायत में हमारा एक मेट साथी था सुखदेव सिंह, उसके ऊपर किसी मजदूर द्वारा कातिलाना हमला किया गया और हमले में हमारा साथी घायल हो गया, जिसका पिछले 22 दिनों से गंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमारा साथी घर परिवार से बिल्कुल ही गरीब है, ताकि वो अपना जो राशि है वो उठा नहीं सकता। इसलिए हमने 19 अगस्त को माननीय जिला परिषद सीईओ साहब को मनरेगा मेट द्वारा ज्ञापन दिया गया था
कि हमारे साथी सुखदेव सिंह की आर्थिक मदद की जाए सरकार द्वारा। तो माननीय सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसका जल्दी आपका समाधान करेंगे, परंतु आज तक हमारी समस्या पर कोई भी सीओ साहब ने समाधान नहीं किया है। इसलिए आज मजबूरन होकर हनुमानगढ़ जिले के मेटों द्वारा एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग हुई महावीर दल में, जिसमें गवड़ीवास कुटुंब के जो मेट सुखदेव सिंह था उसके साथ जो हादसा हुआ उसको देखते हुए एज ए पीसी किशन जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं और सीओ साहब जिला पुलिस को भी ज्ञापन दिया गया है। हम कलेक्टर साहब को इस बात में अवगत कराएंगे, क्योंकि ये पीसी किशन साहब ने लिखित में दिया हुआ था कि आप कलेक्टर साहब के पास जाइए, वो आपको सहायता मुहैया जरूर करवाएंगे। इस विषय को लेते हुए हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण जोधपुर द्वारा छात्रा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट वितरित की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण जोधपुर द्वारा शुक्रवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्पोर्ट्स किट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय खेल प्राधिकरण के सहायक निदेशक हनुमंत सिंह राठौड़ थे। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य है इलाके की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें उचित मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत चयनित खिलाड़ी छात्राओं को 600 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित किया जाएगा। सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जिले की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां इस योजना को लागू किया गया है। इस मौके पर मूल सिंह पंवार, लखवीर सिंह मान, अमरनाथ सिंगला, अनिल बंसल, अशोक सिंगला, डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नाम रखा है ये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जो हनुमानगढ़ में सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हमारी एक्सटेंशन सेंटर स्कीम के तहत है, इस स्कीम में जो हमारे खिलाड़ी सेलेक्टेड खिलाड़ी इन बच्चों को डिपार्टमेंट द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्टाइपेंड के पर मंथ 600 रुपये दिए जाते हैं और खेल का पोशाक दी जाती है, खेल वितरण। आज जो हमारे कार्यक्रम रखा इसमें बच्चों को किट वगैरह दिया गया है। मेन उद्देश्य इसका यही है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाना, यहाँ से बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, यहाँ तक कि ओलंपिक में भी पहुँचे। क्योंकि हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के ही बच्चे जो भी आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे हमारी स्कीमों के ही बच्चे हैं, हमारे विभाग के ही बच्चे हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पदक लेके आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेल रहे हैं। जिला अस्पताल में खून जांच के लिए आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण खतरा बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की व्यवस्था के चलते लैब के बाहर लोग लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में जिला चिकित्सालय प्रबंधन मरीजों की सुविधाओं का चाहे लाख दम भरे, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ ब्लड टेस्ट कराने आने वालों तक को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में बनी लैब के बाहर लोग लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान लाइनों में लगे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी साफ लापरवाही देखी जा सकती थी। लाइनों में लगे लोग अपनी बारी के इंतजार में कोरोना संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज कर एक दूसरे से सटकर खड़े नजर आए। वहीं लोगों ने कहा कि वे सुबह 10 बजे से ब्लड जांच के लिए लाइन में लगे हुए हैं, दोपहर के 1 बज चुके, लेकिन उनकी बारी अभी तक नहीं आई। ऐसे में उन्हें मजबूरन लैब के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि ब्लड जांच के लिए बनी लैब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर के बिल्कुल नजदीक है। इसी लैब में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों के नाम पंजीकृत किए जाते हैं। इसके बावजूद लोगों को अव्यवस्थाओं के चलते खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहाँ कोरोना के मामलों में आए दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं अस्पताल परिसर में नियमों की अवहेलना जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। लोगों का कहना था कि सुबह से वे लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, अस्पताल का कोई नुमाइंदा सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करवाने उनके पास नहीं आया। ऐसे में लोग बिना मास्क अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर लाइनों में एक दूसरे से सटकर खड़े अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। खून जांच करानी और खून जांच से करीब 1 घंटे से नंबर तो आ गया, पर अब पर्ची नहीं मिल रही है। करीब 10 साढ़े 10 बजे से लेकर अभी अपने 1 बजे बजने लगे, अभी पर्ची का आना ही नहीं है। अंदर खूब है भीड़, जानते तो है यार, ये लगा कर रखते हैं एक दूसरे, सारे लगा कर रख रहे हैं। इसको तो भैया यही होना चाहिए, जल्दी जल्दी अपने ये 1 बैठा है 4 बैठे हैं, तो 1 बैठ कर काम कर रहे हैं, वहाँ 4 बैठाए तो जल्दी जल्दी जनता का काम हो जाए। यहाँ बच्चे की रिपोर्ट करवाना है जी, इसकी खून जांच करवाना है, लेकिन 10:30 11 साढ़े 10 बजे से खड़े हैं। मैं 1 बज गया जी, भीड़ बहुत इकट्ठी कर रखी है जी, भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। टाउन मुख्य बाजार में नो एंट्री पॉइंट पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को स्थायी ड्यूटी देने की मांग को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने यातायात थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपा।
टाउन मुख्य बाजार के दुकानदारों ने शुक्रवार को यातायात थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप बाजार में नो एंट्री के लिए तैनात की गई महिला पुलिसकर्मी को स्थायी ड्यूटी देने की मांग की है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यातायात पुलिस द्वारा टाउन मुख्य बाजार में हाईवे की तरफ से एंट्री पॉइंट पर लगाई गई महिला पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन कर रही है। महिला पुलिसकर्मी जब से ड्यूटी पर आई है उसके बाद से बाजार में यातायात व्यवस्थाओं में काफी सुधार देखने को मिला है। दुकानदारों का कहना है कि नो एंट्री जोन होने के बावजूद चौपहिया वाहन चालक बाजार में यातायात व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे थे। उक्त महिला पुलिसकर्मी ने जब से कारोबार संभाला है उसके बाद से यातायात व्यवस्थाओं सहित पार्किंग व्यवस्था भी सुचारू हो गई है। दुकानदारों ने यातायात थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर महिला पुलिसकर्मी पूजा शर्मा को स्थायी ड्यूटी पर रखने की मांग की है। हम आज अनिल जी से मिलने आए हैं। अनिल जी ने जो हमारे पुराने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई पूजा शर्मा जी की, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही है। उन पर विश्वास रखा है, उन विश्वास में वो खड़ी हुई है। आज से 15-20 दिन पहले गाड़ियाँ बेहिसाब आती खड़ी रहती थी, ट्रैफिक जाम रहता था। आज आप अभी जाके देख सकते हैं एक भी गाड़ी नहीं है वहाँ, और अंदर भी मार्केट में भी कोई गाड़ी नहीं जाने देती है। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही है। हम अनिल जी से रिक्वेस्ट करना है जितना हो सके ज़्यादा टाइम तक पूजा जी की ड्यूटी यहाँ लगाई जाए, जिसके लिए अनिल जी ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, हमें आश्वासन दिया है जब तक इनकी ड्यूटी यहाँ है यही रहेगी। कोई छुट्टी आ गई तो बीच में जाना पड़ेगा, वो बात अलग है। मिलने आए थे, धन्यवाद देने आए थे, और एक लिखित में अपना लेटर दिया भी। अनिल जी जो आप हमारे सहयोग कर रहे हो आगे भी आपसे यही उम्मीद है, ऐसे सहयोग करते रहेंगे। पूजा के लिए भी पूजा जी को परमानेंट किया जाए। अनिल जी से अनुरोध यही है कि आप पूजा जी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सहयोग। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।